Okay. Good evening, all of you. Namaste. आत्मा प्रणाम. Hey मैम, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी. गुरुजी को भी बोलना गुड हैप्पी इवनिंग. लोहड़ी। बिल्कुल. आप सभी कैमरा ऑन कर लीजिए. एंड क्लासेस के लिए टाइम पे आया कीजिए. ठीक है. नहीं तो कल से 8:30 स्टार्ट कर दूंगी. नो वेट. ओके. सो आज का जो मेडिटेशन है वो नेगेटिव ऑरा क्लियरेंस का है. और साथ ही में हम लोग अपने पॉजिटिव ऑरिक फील्ड को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, या तो फिर हम अपने ऑरा को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर है. ठीक है. इससे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास. उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले नंबर बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट का मेडिटेशन है. और ये करवाया ही इसलिए जा रहा है कि जिनको आध्यात्मिकता के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, या तो फिर आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, या तो फिर लोग नहीं जानते हैं कि साधना कैसे करनी है, मेडिटेशन कैसे करना है, या फिर आप लोग बहुत जगहों पे जाके देख चुके हो और परेशान हो चुके हो, और बहुत सारे ऐसा टाइम आता है लाइफ में जब हमें कोई सही गाइडेंस नहीं मिलता है, और जगह-जगह पे भटक के जब हम थक जाते हैं ना, तो फिर अब हमें लगता है कि नहीं, अब हम कोई पैसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पैसे सिर्फ वेस्ट हो रहे हैं. ठीक है? तो ये भी एक रीज़न होता है जब इंसान उस टाइम ज़ोन पे पहुँच जाता है, जब इंसान पूरी तरीके से थक जाता है अपने लाइफ के स्ट्रगल और प्रॉब्लम से, बट सही गाइडेंस नहीं मिल रहा होता है. तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आए थे कि मैम क्या ये मेडिटेशन मैं अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर सकती हूँ? वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सोलमेट जर्नी में है, या फिर कुछ भी है। आप लोग इस मेडिटेशन को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका कोई अमाउंट नहीं लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपका कुछ भला हो रहा है, तो लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें कोई बात नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, वो सोलमेट जर्नी में है, या फिर वो किसी कार्मिक पर्सन के साथ मैरिड में है, वो किसी अपने उसका हस्बैंड सही नहीं है, या फिर उसके फैमिली वाले सही नहीं है, उसका मैरिड लाइफ सही नहीं है. ठीक है? तो ये मेडिटेशन जो भी आपको लगता है, कोई भी मेडिटेशन आप किसी के साथ भी शेयर करो, जिससे कि उनके लाइफ भी थोड़ी-सी ग्रोथ हो जाए. ठीक है? अगर किसी का कुछ अच्छा होता है और किसी को कुछ हेल्प मिलता है, तो इसमें कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है ना? तो सामने वाले का भी जैसे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन है, तो वो किसके लिए है? ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर वो सोलमेट जर्नी में है। बस वो इंसान है, और अगर उसके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, या फिर उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, उसकी सास अच्छी नहीं है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो ऐसे किसी पार्टनर के साथ है जो पार्टनर अच्छा नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, ठीक है? तो किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किया जा सकता है. और सारे मेडिटेशन को भी अगर कोई अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करना चाहता है, अपने सुकून और शांति को पाने के लिए करना चाहता है, तो डेफ़िनेटली वो कर सकता है. ठीक है? जब करना स्टार्ट करेगा इंसान, पॉज़िटिव एनर्जी मिलेगी, पॉज़िटिविटी आएगी, तो उसके बाद फिर उसका खुद बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. जब वो थोड़ी-सी हाई वाइब्स में जाएगा ना, तो खुद उसको सोचने की, समझने की एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है. फिर वो अपना भला-बुरा सब सोच सकता है, समझ सकता है. उससे पहले क्या होता है, एक टाइम पीरियड पे जब हम भटक रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, और हमें समझ नहीं आता है कि हमें
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा ऐसा इंसान है जो हमें सही गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान के साथ आप शेयर कीजिए, उनको भी प्रेरित कीजिए कि मेडिटेशन को करें और अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने हेल्दी माइंड को, अपने हेल्दी लाइफ को इन्वोक करें। ठीक है, तो हर कोई कर सकता है। ओके ओके, नाउ आज हम बात करेंगे कुछ साइकिक अटैक को लेकर, कि साइकिक अटैक के बारे में उस दिन शॉर्टकट में मैंने बताया था। आज मैंने ग्रुप में एक अफर्मेशन शेयर किया है, आप लोग उसको पर डे 11 टाइम्स करके जरूर करें। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, साइकिक अटैक किसी भी टाइम, किसी भी क्षण, किसी भी तरीके से आपके ऊपर हो सकता है, आप समझ नहीं पाते हो। ये जरूरी नहीं है कि साइकिक अटैक सिर्फ रात को ड्रीम में हो या फिर कुछ भी हो, वो तो नेगेटिव एनर्जी का एक अटैक होता ही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ साइकिक अटैक बहुत तरीके से होता है। लाइक आप रास्ते में चल रहे हो और एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर आप बीमार हो गए, आपकी हेल्थ इशू सही नहीं हो रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी इसलिए करवाती है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि आप उसके गिरफ्त में रहो, आप अपने लाइफ में स्टक रहो, ताकि वो अपना काम करते रहे। और नेगेटिव एनर्जी का सिंपल एक काम होता है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को, के टाइमलाइन को आगे लेकर जाना। मान लो कि आपकी अवेकनिंग जब हुई बेसिकली 2020 में या 18 में, या फिर अभी 2024 में, ठीक है, या 23 में, तो आपकी जर्नी का टाइमलाइन मैक्स टू मैक्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 4 to 5 ईयर का होता है, जिसमें एक इंसान आराम से अपनी जर्नी को क्लेम कर सकता है, अपने यूनियन को पा सकता है, और इस टाइम पीरियड तक वो अपने सोल पर्पस तक आ जाता है या लाइफ पर्पस तक आ जाता है। ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स टाइम नेगेटिव एनर्जी क्या चाहती है कि आपका टाइमलाइन आगे जाए, आपका टाइमलाइन आगे जाता रहे, और आप अपनी जर्नी को, आप अपनी यूनियन को, आप अपने लाइफ पर्पस को, आपका जो मदर अर्थ को सर्व करने का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर्पस को कंप्लीट ना कर सको, और आप बस बर्थ बाय बर्थ, बर्थ बाय बर्थ, बर्थ बाय बर्थ ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहला बचाव जो है वो साइकिक अटैक से करना होता है। क्योंकि जैसे जैसे कई बार आप लोग ने देखा होगा कि आप 3 महीने, 6 महीने इनर वर्क कर रहे हो, बहुत हाई वाइब्स में पहुंच गए हो, सडन 2-3 दिन एकदम से सडन किसी ने ट्रिगर कर दिया। ठीक है, आपके घर वालों ने, आपके बॉस ने, आपके ऑफिस कलीग्स ने, या फिर आपके पीठ के पीछे कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स चलना शुरू हो गया, बहुत सारे लोग गॉसिप करना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा लेवल है वो दिन पर दिन लो होती जा रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने कर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है मुझे इतने कर्ज, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव एनर्जी ऐसा नहीं है कि आप जिसको टारगेट करके रखे हो उसी के अंदर प्रवेश कर सकती है। नेगेटिव एनर्जी सिंपली किसी के रूप में भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। लाइक वो आपके माता पिता के अंदर जा सकती है, वो आपके बॉस के अंदर जा सकती है, वो आपके ऑफिस कलीग्स के रूप में जा सकती है, या फिर वो आपके बॉयफ्रेंड, आपके डीएम, किसी के भी अंदर प्रवेश कर सकती है। इसीलिए जब हम जर्नी में होते हैं तो कहा जाता है कि जब तक हम पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक प्रत्येक दिन हम जिन लोगों के साथ भी अ, वार्तालाप कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी के सांगलिक में आ रहे हैं, तो हमें हमारे साथ साथ उन लोगों को भी प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड पे खुद अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर को, या फिर ऑफिस के बॉस को, ऑफिस कलीग्स को, ठीक है, हर एक इंसान को आपको प्रोटेक्शन देना होता है।
ताकि आपके ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि आप सबसे तो कनेक्शन नहीं छोड़ सकते ना, सबके साथ तो बातचीत करना बंद नहीं कर सकते, है ना? तो बस 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप रेकी जानते हो तो चोकूरे सिंबल से सबको प्रोटेक्शन दे दीजिए। अगर रेकी नहीं जानते हो तो सिंपली डिवाइन व्हाइट लाइट एनर्जी के अंदर, घेरे के अंदर सबको प्रोटेक्शन दे दीजिए, ये कहते हुए कि उस इंसान का इंटेंशन मेरे लिए सही है और वो इंसान मुझे पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है या फिर मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहा है, मेरा अच्छा चाहता है, ठीक है? और साथ में खुद को भी प्रोटेक्शन में रखिए 24 आवर, ताकि आपके ऊपर साइकिक अटैक ना हो। नहीं तो कई बार साधना करने का, इनर वर्क करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 3 महीने 6 महीने आप इनर वर्क करते हो, फिर एक साइकिक अटैक होता है और आप साइकिक अटैक के अंदर आते हो और उसके बाद आपकी जैसे सास ने कुछ कह दिया, आपके पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, बॉस से कुछ हो झड़प हो गई, ऑफिस में आपके लिए पॉलिटिक्स चल रहा है, इससे आपका मन दुखी हो गया और आप एकदम से 2-3 दिन के लिए ड्रेन्ड हो गए, फिर हेल्थ इश्यू होगी, फिर मेडिटेशन वगैरह कुछ भी करने का, इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा और आप एकदम से लो वाइब्स में आ जाओगे, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 7 डेज़ या 14 डेज़ आपकी जो साधना है, आपका जो इनर वर्क है, वो 10 से 15 दिनों तक के लिए बंद हो गया। फिर 1-2 महीने तक आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। फिर विश्वास उठ जाएगा कि अरे! मैं तो कर रही थी अच्छा खासा, फिर ये क्या है, पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ये पैटर्न चलता ही रहता है और मैं पॉजिटिव नहीं हो सकती, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो क्या है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का काम होता है आपके थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ खेलना, ठीक है? वो इतनी चालाक होती है कि एकदम से उसका काम होता है आपके सबकॉन्शियस पे अटैक करना और फिर वो पैटर्न घूमने लगता है आपके इर्द-गिर्द और आपका दिमाग, आपका दिल, आपका ऑरा इतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ भर जाता है कि आप उसके लूप में आ जाते हो, ठीक है? क्योंकि आपका विश्वास हट जाता है, आपका विश्वास उठ जाता है। सबसे पहले अपने आप से, फिर डिवाइन से, फिर ब्लेमिंग की एनर्जी आती है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे बचपन से कुछ मिला ही नहीं, मेरे साथ कुछ भला हुआ ही नहीं, डिवाइन मेरे साथ है ही नहीं, ठीक है? फिर वो ट्रस्ट खत्म होने लगता है और फिर क्या हुआ, जो अचीवमेंट मान लो ये 2025 में इनर वर्क स्टार्ट करवाने का ना डिवाइन का बहुत बड़ा मकसद है, वो मैं कभी एक लॉन्ग वीडियो में बताऊँगी। तो सिंपली आप अगर मान लो ये जनवरी आपने ये इनर वर्क स्टार्ट किया, तो आप सोचोगे कि 3 महीने में या 6 महीने में, जैसे कि मैंने कहा कि 3 महीने, 6 महीने इस इनर वर्क को पूरी पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बट आपने 1 महीने किया, 2 महीने किया और उसके बाद इनर वर्क ब्रेक हो गया, ठीक है? तो जो 6 महीने इनर वर्क करके आप नेक्स्ट 2026 में या नेक्स्ट 2025 में बहुत कुछ अचीव करने वाले थे, वो नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया और आपका वो मिशन अधूरा रह गया। आप एकदम से ड्रेन्ड हो गए, वो मिशन ड्रॉप हो गया, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, आपका टाइमलाइन जो है, वो आगे चला गया। जो 2025 में आपको मिलना था, वो टाइमलाइन खत्म हो गया। फिर आप 2026 में उठोगे, खड़े होगे, फिर आप अगेन चलना शुरू करोगे। तो जो 2025 में आपको अचीव करना था, वो 2027 में चला गया, ठीक है? तो बस नेगेटिव एनर्जी यही करती है और यही करवाती है कि हमारे टाइमलाइन को आगे खींचती है। इसीलिए बस यही कारण है कि मैं वीडियो में भी हमेशा इसी बात पे फ़ोकस करती हूँ और इसलिए मैंने आप लोगों को आज लाइव भी बोला है। तो यही रीज़न होता है कि कोई कहता है कि मैंने 4 साल में
मैंने यूनियन पा लिया। और कोई कहता है कि मैं 12 साल, 10 साल, 14 साल से जर्नी में हूँ, कुछ नहीं पता मुझे क्या करूं क्या नहीं करूं, डीएम होता भी है क्या, डीएम तो ऐसा 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 है। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम डीएम में नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। ओके, तो बस इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नॉर्मली ट्विन फ्लेम जर्नी का टाइमलाइन पीरियड यही होता है, 4 से 5 साल, 3 से 4 साल। ठीक है, और क्योंकि इसके बाद ना जर्नी कभी खत्म नहीं होती है, जर्नी हमेशा चलती रहेगी, इनर वर्क चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने यूनियन पा लिया बस आपकी जर्नी खत्म हो गई, नहीं। यूनियन के बाद भी बहुत कुछ रहता है। यूनियन के बाद आपका सोल पर्पस स्टार्ट हो जाता है, और सोल पर्पस स्टार्ट होने के बाद ये होता है कि आप लोगों का सेपरेशन पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाता है, ऑन ऑफ की सिचुएशन खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप मदर अर्थ को इकट्ठे सर्व करना शुरू करते हो, तो उसके बाद जो सेपरेशन आता था पहले 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, कई लोगों का तो 10 साल तक चलता है। ठीक है, तो वो सेपरेशन पीरियड ना कम होता जाता है, उसकी टाइम पीरियड अवधि कम होती जाती है। लाइक देखोगे, फर्स्ट फर्स्ट सेपरेशन जब आया ना तो समझ ही नहीं आया कि क्यों आया, हम ब्लेम ही करते रह गए एक दूसरे को। काफी लोग जो एनर्जी को नहीं समझ पाते वो ब्लेम ही करते रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो टाइम पीरियड क्या होता है, कभी कभी 6 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। उसके बाद जब सेपरेशन आएगा, जब आप हायर जोन में हो और आप खुद डिकोड कर सकते हो कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो सेपरेशन पीरियड क्या होता है, फिर घट के 3 महीने हो जाती है, 2 महीने, 1 महीने, फिर 2 सप्ताह, फिर 10 दिन, फिर 1 सप्ताह, 2 दिन, 3 दिन। जब आप मदर अर्थ को सर्व करना शुरू करते हो और जब इकट्ठे आप अपना सोल पर्पस कर रहे होते हो ना, तो सेपरेशन आते ही नहीं है। मतलब वो सेपरेशन भी आएगी कैसे पता है, जस्ट 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। ठीक है, या फिर 2 से 3 दिनों के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मनमुटाव रहेगा अंदर, बट चूंकि पर्पस कर रहे हैं तो पर्पस तो रहेगा ही, पर्पस तो चलेगा भी, चलना करना ही है। ठीक है, और उसी टाइम पीरियड पे डिवाइन फिर कुछ ऐसा पर्पस दे देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको बात करना ही पड़ेगा इकट्ठे, वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपना मनमुटाव नहीं देख सकते, आप पर्पस को देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए लोग ना सबसे ज्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन को भी क्लेम मत करिए, आप सीधा अपने पर्पस को क्लेम कीजिए। जब आप पर्पस को मांगना शुरू करते हो ना, क्योंकि आपको डिवाइन क्यों देगा यूनियन, लोग बहुत पागलपंती के साथ ना यूनियन को क्लेम करते हैं, बट आपको डिवाइन क्यों देगा यूनियन, आप बताओ, किस लिए देगा, रोमांस करने के लिए? नहीं, देंगे ही नहीं, क्योंकि रोमांस का जर्नी में कोई जगह नहीं होता। हाँ, आपको सब मिलता है, टीएफ जर्नी में आपको सब मिलता है, लेकिन पर्पस के साथ मिलता है। और यहाँ तक कि अगर मान लो आप पर्पस स्टार्ट कर चुके हो, बट पर्पस को करने में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, बहुत लेथर्जी आती है, काम करने का मन नहीं करता है, हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही होती है, हम टाइम टू टाइम काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप हीलिंग में हो तो आप हीलिंग नहीं कर पाओगे, आप अगर इकट्ठे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट टाइम पे से पास नहीं कर पाओगे, क्लेम नहीं कर पाओगे, सबमिट नहीं कर पाओगे। अगर आप डॉक्टर हो या फिर आप इंजीनियर हो, आप इकट्ठे कोई भी प्रोफेशन में हो, तो देखना उस प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि उस वक्त भी नेगेटिविटी अपना काम कर रही होती है। तो ये ना, ये जो जर्नी है ना, एक्चुअली ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दोनों की जंग है। ठीक है, हर एक चीज को पार करके आपको बस पॉजिटिविटी को ऑलवेज चूज करना है, और उसके ऊपर बस आपको काम करना है। ठीक है, तो लेकिन जब पर्पस होता है, तो जैसे जैसे आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करते जाते हो, आप अपने हायर पर्पस को कंप्लीट करते जाते हो, आप मदर अर्थ को सर्व करना स्टार्ट कर देते हो पूरी प्योर एनर्जी के साथ, प्योरिटी के साथ, वैसे वैसे फिर आप लोगों का रिलेशनशिप भी अनकंडीशनल लव में चेंज होता जाता है।
आप लोगों का रिलेशनशिप हेल्दी होता चला जाता है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बन जाता है। उससे पहले नहीं होता, क्योंकि अगर आप पर्पस पे आ चुके हो, बट अगर आप मदर अर्थ को सर्व नहीं करोगे, अगर आपका पर्पस नहीं कंप्लीट होगा, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। और उस वक्त जब आप पर्पस पे आते हो ना, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है क्या होती है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि उस टाइम खुद पूरी कायनात आपकी मदद कर रही होती है, पूरे ब्रह्मांड आपकी मदद कर रही होती है। उस वक्त फिर आपके मर्जी से कुछ नहीं होता, जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ब्लेसिंग से होता है। डिवाइन खुद आपकी जर्नी को चला रहे होते हैं, डिवाइन खुद आपकी मदद कर रहे होते हैं। आपको हर एक पल, हर एक मूवमेंट में समझ में आता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस को क्लेम कीजिए, अपने सोल पर्पस को मांगिए, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। बाद बाकी सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाइए। इसीलिए कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबके साथ अपना कार्मा क्लियर कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए, टाइम टू टाइम होपोनोपोनो करते रहिए, और फॉरगिव करते करके हर एक कार्मिक बंधन से, हर एक कर्मा साइकिल को तोड़ते हुए इससे आगे निकलिए। और अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना पॉजिटिव बनाइए कि फिर किसी की एविल आई, किसी की कर्सेस, या फिर किसी की नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट ना करे। ठीक है। और ये कैसे होता है? ये होता है हमारे अनकंडीशनल लव से, ये होता है हमारे समर्पण और फॉरगिवनेस से, ये होता है हमारे एक दूसरे के लिए, हमारे मन में वो प्यार और लव वाइब्स होना चाहिए। ठीक है। किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं कहना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ग्रुप में है या फिर जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, एक चीज मैंने नोटिस किया है आप लोगों के अंदर, कुछ लोगों को छोड़ के, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को छोड़ के ग्रेटिट्यूड की बहुत कमी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए। लाइक ग्रेटिट्यूड करना कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है। इससे पता है ग्रेटिट्यूड से ना पॉजिटिविटी मिलती है, कि आप ब्लेमिंग के एनर्जी से ना बाहर निकल जाते हो। ये जो कहते हैं ना कि अरे हम इनर वर्क कर रहे हैं, बट ये छोटे छोटे से चेंजेस ना हमें एक डिवाइन पावर देने में मदद करती है, हमें एक डिविनिटी के साथ जोड़ने में मदद करती है। जैसे मान लो आप दुकान में जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, उसका काम है, वो शॉपकीपर का काम है कि वो तो आपको सामान देगा, क्योंकि वो बेचने के लिए बैठा है, आपने पैसे दिए। बट ये क्या कि आपने उसको थैंक यू नहीं बोला, एटीट्यूड दिखा के चले आए। उसको भी तो थैंक यू बोल सकते हो। मानती हूँ वो अपना बिजनेस करने के लिए बैठा है, बट उसने आपको अपनी एनर्जी तो दी है ना। उठा होगा, आपके लिए हिसाब किया होगा, आपके लिए सामान ऑर्गेनाइज करके दिया होगा। तो एक थैंक यू बोलने में क्या जाता है? कोई ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई रिक्शे वाला है, आप गए, आपने उसको पैसे दिए, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका संसार कैसे चलेगा। लेकिन उसने आपको एनर्जी तो दी ना अपनी, उसने आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाया तो होगा, उसके लिए उसको कष्ट हुआ होगा, है ना? तो उसको भी आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। अगर आप किसी से 1 कप ऑफ कॉफी मांगते हो, आपके ऑफिस का पियोन है जिसने आपके लिए दरवाजा खोला, आपके लिए वाटर बॉटल भरा, आपके लिए चाय कॉफी पहुंचाया, आपका फाइल पहुंचाया, एक थैंक यू बोलने में क्या जाता है यार? आपके अंदर ना एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि सारे दिन में मैं जिससे भी मिलूं, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर है, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, हर एक इंसान को
से थैंक यू। अगर कोई आपको आपके घर में एक कप ऑफ कॉफी दे रहा है बना के, एक चाय दे रहा है बना के, आपकी मम्मी ने आपको खाना बना के खिलाया, आपके पापा ने आपके लिए कुछ लाया, आपके भाई ने आपके लिए कुछ किया, से थैंक यू। क्या जाता है? कुछ जाता है? बल्कि दिल से थैंक यू बोलते 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 ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक हैबिट बन जाएगी। आप ग्रेटिट्यूड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, आप सुबह जब मॉर्निंग में उठते हो, ये पूरा एक सेशन मैंने एक बार करवाया हुआ था, 21 डेज की पूरी वीडियो भी है मेरे चैनल, मतलब चैनल पे है। तो आप जब सुबह उठते हो ना, तो आप अपने पिलो को थैंक यू कहिए, आप अपने ब्लैंकेट को कहिए, क्योंकि उसने आपको आरामदायक नींद दी है। ठीक है? आप अपने, जिसको भी आप अपने डैडी को थैंक यू कहिए। हर एक चीज को, लाइफ में छोटी छोटी सी चीज को, आप अपने ड्रेस को थैंक यू कह सकते हो, आप खुद को थैंक यू कह सकते हो, अरे यार आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। ठीक है? से थैंक यू टू एवरीवन। एक छोटा सा वर्ड है, बट बहुत बड़ा काम करती है रियली। आप जब बाहर निकलते हो, आप किसी रिक्शे वाले को कहो ना थैंक यू, थैंक यू भैया या थैंक यू अंकल, खुश हो जाता है बंदा। ठीक है? अगर आपको कोई सब्जी सब्जी बाजार जा रहे हो, अगर मार्केट जा रहे हो, अगर सब्जी खरीदी, फिर धन्यवाद, थैंक यू, क्या जाता है? खुश हो जाता है बंदा। किसी ने अगर इतनी सी भी आपकी मदद की है ना, तो वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ बुरा भी कह रहा है ना, आपको पता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ बुरा चाह रहा है, और वो कुछ बुरा कह रहा है, कुछ मत बोलो, बस थैंक यू कह के चले जाओ वहां से। आप देखोगे ना कि इंस्टेंट आपने, मतलब कोई कार्मा क्रिएट नहीं किया, कुछ गलत थॉट नहीं आया उसके लिए मन में, कोई ब्लेमिंग एनर्जी नहीं आई उसके लिए, और जस्ट एक वर्ड ने आपको हील कर दिया और आपने उसको फॉरगिव कर दिया। वहीं के वहीं बात खत्म। इंस्टेंट फॉरगिवनेस का तरीका है ये, कि अरे यार छोड़ो, कोई बात नहीं, बस थैंक यू। तो क्यों कर्मा को ऐसे 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 करके इतना बड़ा करना, और फिर बैठ के 10 दिन मेडिटेशन करना उसके लिए? है ना? इंस्टेंट कर्मा साइकिल को हील करने के बारे में सोचो। जो पुराना हमने क्रिएट कर लिया है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। जो बड़े बड़े कार्मा है उसके लिए तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। बट सोचो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सारे दिन कितने लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कितने लोगों के साथ हम गलत बिहेव कर जाते हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उस चीज के लिए आप एक हैबिट डाल लो। किसी को प्यार देने में क्या ही जाता है, कोई बुराई थोड़े है। कहीं लिखा हुआ है कि प्यार करना मना है, प्यार देना मना है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। अगर आप दोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को प्यार दोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना होता है। आप किसी को चिढ़े मुंह बात करोगे तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा? वो भी चिढ़े मुंह बात करेगा, क्योंकि एनर्जी, हम जैसी एनर्जी दे रहे हैं वैसी ही एनर्जी हमें मिल रही है। ठीक है? एनर्जी एक दिन आपको छोड़ेगी, 2 दिन छोड़ेगी, फिर वो क्या करेगी? मैं ऑरा मेडिटेशन कराने से पहले इसीलिए आप लोगों को इतनी बातें बता रही हूँ, क्योंकि ऑरा, एक नेगेटिव ऑरा आपके इर्द गिर्द कैसे क्रिएट होती है, ऐसे ही क्रिएट होती है। आप अपना ऑरा, किसी किसी इंसान को देखोगे ना, कोई सामने बैठा है और आप उसको जस्ट एक झलक देखोगे और आपको ना उससे बात करने का मन करेगा, इतना अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्या है वो? इंसान नहीं, भगवान है, ऊपर से आसमान से एकदम साक्षात अभी अभी जन्म लेके आया है? नहीं ना, वो भी हम लोगों की तरह आम इंसान है।
बट ऐसा डिफरेंट क्यों? और किसी किसी इंसान को देखोगे ना, तो चाहे वो बहुत पैसे वाला है, चाहे वो लग्जरियस गाड़ी से उतरा हो, बट आपको बात करने का मन ही नहीं करेगा। और किसी को देखोगे तो जस्ट कुछ नहीं है उसके पास, एक सिंपल सा ड्रेस, एक सिंपल सा लुक, बट उससे आपको बात करने का मन करेगा, इंटरप्ट करने का मन करेगा, आपको लगेगा कि अरे यार, थोड़ा सा बस कुछ बोल दे, बात कर ले। क्यों? ये होता है अट्रैक्शन की वजह से। अब अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान के पास इतनी पॉजिटिविटी है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। उस इंसान का ऑरा, आभा मंडल इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव है कि उसे देख के ना बस देखने का मन कर रहा है। कोई मायने नहीं रखता कि वो इंसान देखने में कैसा है, उसका लुक कैसा है, वो क्या कैसे है, वो उसके पास गाड़ी है या नहीं, उसके पास बैंक बैलेंस है या नहीं, उसके पास पैसे है या नहीं, इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको लगेगा कि अरे यार, वो ना बस कुछ बोल दे मुझे। कभी ऐसा होता होगा ना कि आप किसी बड़े पार्टी में गए हो, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग है उसमें गए हो, या फिर कोई जॉब के सिलसिले में गए हो, और किसी मैनेजर को देख के या किसी बॉस को देख के ऐसे लगे, अरे यार, क्या लग रहा है, थोड़ा सा बात कर ले बस। एक डैशिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है। आप कोई साधना में जाते हो, कोई वर्कशॉप अटेंड करते हो, और किसी एक दिव्य आत्मा को देख के आपको लगता है कि अरे, बस गुरु जी से या उससे एक बार बात हो जाए बस। क्यों? क्या है उसके अंदर? वो भी एक इंसान ही है, बट वो आभा मंडल, कि वो किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, वो किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। आप देखोगे कि आपने ना, बड़े बड़े जगहों पे ऐसा होता है कि चलते चलते आपके लिए ना कोई दो शब्द बुरा बोल के चला जाएगा, और आप सुनोगे, आपने सुनी है, बट ऐसे खत्म। पलट के वो इंसान आपको मुस्कुराएगा, और मुस्कुरा के कहेगा गॉड ब्लेस यू। वहां पे ना आप खुद लज्जित हो जाते हो। तो मैंने मार भी दिया, और सामने वाले को पता भी नहीं चला, थप्पड़ उठाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्या करता है, ये छोटे छोटे से जो बदलाव होते हैं ना, वो हमारी आभा मंडल को क्रिएट करते हैं, हमारे आभा मंडल को पॉजिटिव बनाते हैं। धीरे 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 ये जो छोटे छोटे से बदलाव होते हैं ना, ये एक टाइम पे जाके इतना बड़ा परिवर्तन लाते हैं आपके अंदर, इतना बड़ा परिवर्तन लाते हैं आपके अंदर, कि ये जो आभा मंडल आज ऐसा है ना आपका, ठीक है, वो ऐसे 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 इतना आएगा। फिर एक टाइम आएगा जब हजार लोग, लाख लोग आपके उस आभा मंडल से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। आज एक लोग होंगे, दो लोग होंगे, क्योंकि आपकी जो जो ऑरा है, मान लो आप आज 10 लोगों के साथ मिल रहे हो, तो ऑरा क्या करती है, एनर्जी क्या करती है, ऊर्जा क्या करती है, खींचती है लोगों को। आज आप अपने ऑफिस तक सीमित हो, कल उस आपको प्रमोशन मिलेगा जब आभा मंडल यू नो अट्रैक्ट करेगा लोगों को, तो उससे हाई लेवल पे जाओगे, उससे हाई लेवल पे जाओगे, उससे हाई लेवल पे जाओगे, तो कल 100 लोग, हजार लोग, लाख लोग। तो क्या किया, एक छोटे से बदलाव ने आपको बहुत कुछ दे दिया, क्योंकि उसने आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दी। उसने आपके पूरे जीवन शैली को, पूरे जीवन को देखने का नजरिया, इंसानों को देखने का नजरिया बदल दिया। ठीक है। तो इस मेडिटेशन को कराने से पहले मुझे ये बताना जरूरी था, क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। हमें अपने लाइफ में छोटे छोटे से बदलाव के साथ भी हमें बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है। ठीक है। और ये
मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि मानती हूँ कि गुस्सा ना या फिर बुरा इंसान को 2 पल के लिए लगता है, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि हम एकदम से बदल जाएँगे या फिर हमारे अंदर कोई बुराई रहेगी ही नहीं, नहीं। हमारा गुस्सा, हमारा बिहेवियर, हमारा ट्रिगर होना, ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, रहेगा। आप गुस्सा होगे, आपको बुरा लगेगा, आपने किसी को कुछ कह दिया, ठीक है? लेकिन उसके बदले में क्या होता है, कई लोग होते हैं कि उस गुस्से को पकड़ के 2 दिन, 3 दिन, महीने तक, साल तक बैठे रहेंगे और बात नहीं करेंगे, बातचीत करना बंद कर देंगे, ठीक है? और कोई होते हैं कि छोड़ो, फॉरगिव करना है यार, मर के पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, फिर अगले जन्म में मिलना, फिर उसके साथ इतना बड़ा कर्मा जो क्रिएट किया है उसको झेलना और फिर क्लियर करना। कभी ना कभी, कहीं न कहीं तो करना ही पड़ेगा ना क्लियर। तो इससे अच्छा है कि अभी ही कर दें, यू नो? यहीं पे सब कुछ दफ़ा करो कि जाए ही नहीं अगले बर्थ में फिर कुछ, ठीक है? क्योंकि ये जो मानती हूँ कि इंसान है और लाइफ है, सब कुछ होगा। बट मेरे कहने का मतलब तात्पर्य बस इतना ही है कि उस अवधि को इतना मत बढ़ाओ। उस अवधि को इतना सा करो कि गुस्सा आया, अभी सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, सॉरी यार, चलो, छड्डो, मिट्टी पाओ, खत्म, ठीक है? बस खत्म, वहीं पे आप खत्म कर दोगे, कोई कर्मा क्रिएट ही नहीं होगा। और जब आप पॉजिटिव रहना शुरू करते हो ना, जब आप हँसते हो, अंदर से खुश रहना शुरू करते हो ना, तो आप देखोगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एनर्जी आपको पॉजिटिविटी सर्व करना शुरू कर देगी। तो पता है इसका इम्पैक्ट सबसे पहले क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस पे पड़ता है कि आप नेगेटिव सोचना बंद कर देते हो। आप दूसरे के लिए बुरा सोचना बंद कर देते हो। आप दूसरे को बुरा कहना बंद कर देते हो, आप बैठ के गॉसिप करना बंद कर देते हो, आप ब्लेम करना बंद कर देते हो, कंप्लेन करना बंद कर देते हो। होगा ही नहीं, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएँगी। फिर दिन भर सारे दिन ना आप एकदम से हाई वाइब्स में रहना शुरू कर देते हो। और हमें चाहिए क्या लाइफ में? एक्चुअल साधना क्या है? एक्चुअल इनर वर्क हम कर क्यों रहे हैं? कि हम हाई वाइब्स में खुद को रख सकें। इतना जो ये इनर वर्क है, इतना ये मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, मंत्र चैंट करना है, ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि कर्मा खत्म हो, ट्रिगर मिलना खत्म हो और हम हाई वाइब्स में रह सके। तो हाई वाइब्स में रहने के लिए छोटे-छोटे बदलाव करो। ये छोटे-छोटे बदलाव ही एक दिन आपको बहुत बड़ा कुछ दे जाते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने किसी के पास कोई इनर वर्क नहीं किया था। यही सारी छोटी-छोटी चीज़ मैंने इनर वर्क किया था। यही सारी छोटी-छोटी चीज़। क्योंकि मेरी जर्नी इतनी ड्रास्टिक लेवल पे शुरू हुई थी और इतनी जल्दी-जल्दी इतना कुछ हो रहा था ना कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, ठीक है? तो बस इन छोटे-छोटे से बदलाव के साथ आप बहुत बड़े-बड़े से चेंजेस अपने जीवन में ला सकते हो और अपने जीवन को पूरी तरीके से बहुत जल्दी इंस्टेंटली बदल सकते हो, बहुत जल्दी। आपने अगर ये छोटे-छोटे बदलाव नहीं किए और सिर्फ इनर वर्क कर रहे हो, 2 घंटे का आपने साधना कर लिया और उसके बाद फिर सारे दिन आप वही गॉसिप, वही कंप्लेन, वही नेगेटिविटी, वही नेगेटिव थॉट,
तो मैं चैलेंज के साथ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप 3 साल 4 साल भी इनर वर्क कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं के वहीं रहोगे, वही ट्रिगर होगा, वही नेगेटिव थॉट आएंगे, वही फिर डाउन होगे, फिर थोड़ा सा अप जाओगे, फिर डाउन होगे, फिर थोड़ा सा अप जाओगे, यही चलता रहेगा। लेकिन अगर इनर वर्क में आप ये सारी चीजों को ऐड करते हो, लाइक ग्रेटिट्यूड पे करना, खुद को ग्राउंडिंग करना, ब्लेम नहीं करना, किसी को कंप्लेन नहीं करना, सारे दिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझे गॉसिप नहीं करनी है, मुझे किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना है, मुझे किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करना है। अगर सामने वाला कुछ बुरा कह रहा है और आपको पता है कि वो मुझे बुरा कह रहा है, ठीक है, इंस्टेंट बैठो, फॉरगिव करो, उसके साथ होपोनोपोनो प्रेयर करो, कॉर्ड कट करो, बात खत्म। थैंक यू यार, चल तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, तो अगर ऐसा करना शुरू कर दोगे तो फिर इनर वर्क का प्रभाव आपको 100% नहीं, 1000% मिलना शुरू होगा। और जो इनर वर्क का रिजल्ट, सिर्फ इनर वर्क का रिजल्ट आपको 1 साल में मिलना था, उस इनर वर्क का रिजल्ट आपको 3 महीने में मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको 3D प्रोस्पेक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। वो टिपिकलिटी वाली जो मदर, जो एक नेचर होती है ना, एक औरत लोगों की जो नेचर होती है, मैं भी एक फीमेल हूँ, बट सच में मैं बताती हूँ, क्योंकि हो जाता है वैसा, घर पे रहते रहते ना वैसा एक माइंड थॉट बन जाता है, उससे हमें बाहर निकलना है। ठीक है, ओके। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेडिटेशन में बैठते हैं। इतनी लंबी लंबी मैसेज। ओके, आफ्टर मेडिटेशन तो क्लोज योर आईज, एक शांत जगह पे पद्मासन में बैठ जाइए। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, कोई हेल्थ इशू है, तो सो के भी कर सकते हो इस मेडिटेशन को, या तो फिर चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। सिर्फ पाँव नीचे ना आए, अर्थिन ना हो, बाद बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। क्लोज योर आईज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से छोड़िए। एक और गहरी सांस लेते हुए खुद को निश्चित कीजिए और खुद को कहिए, आई एम पीस, आई एम लव, आई एम पॉजिटिव, आई एम अ डिवाइन बीइंग। मैं इस मनुष्य रूप में सिर्फ और सिर्फ मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आई हूँ। मैं इस मनुष्य रूप में सिर्फ और सिर्फ
अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। मैं शांति हूँ। मेरा दिल, दिमाग, मेरा चित्त पूरी तरीके से शांत है। मैं प्यार हूँ और लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी सभी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं प्यार बाँट रही हूँ, इसलिए मुझे भी प्यार मिल रहा है। मैं उम्मीद हूँ। और हर रोज़ अपनी उम्मीद को पूरा करने के लिए एक नया कदम आगे की तरफ मैं ले रही हूँ। मैं लक्ष्य हूँ और हर रोज़ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। मैं प्रेरणा हूँ। मेरे अंदर नए-नए क्रिएटिव थॉट हर रोज़ आते हैं और मैं अपने हर एक क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ही दिल लगा के, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही हूँ। मैं खुशी हूँ और अपनी सारी खुशियों को बहुत अच्छे से ज़िंदा दिली के साथ जी रही हूँ। मैं पैसा हूँ, धन हूँ, प्रॉस्पेरिटी हूँ, अबंडेंस हूँ और मेरे पास पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ खुद चलकर आ रहे हैं। नए-नए मार्ग से बहुत सारी मनी, मेरी ज़रूरत से बढ़कर मनी मुझे मिल रही है। मैं आकर्षण हूँ। लोग मुझे देखकर खुद पर खुद मुझसे बात करने के लिए चले आते हैं। आई एम लव, आई एम प्योरिटी, आई एम लव मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। अब आप डिवाइन से अपने लिए प्रे करेंगे और कहेंगे कि हे डिवाइन, मेरे पास्ट लाइफ से चले आ रहे इस लाइफ तक के जीवन यात्रा में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी बुरे कर्म हुए हैं, जो भी नेगेटिव कार्मा मैंने अपने साथ या किसी और के साथ क्रिएट किया,
मेरे गलत व्यवहार के कारण, मेरे गलत मानसिक सोच के कारण, मेरे गलत धारणा के कारण, मेरे गलत कर्मों के कारण मैंने जो भी कर्माबंधन किसी के भी साथ बनाए, जिसकी वजह से मेरी ऊर्जा, मेरे ऑरा में या फिर मेरी आभा मंडल पर जो भी गलत प्रभाव पड़ा और मेरा आभा मंडल कमजोर होता चला गया। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप मेरे संपूर्ण लो वाइब्स एनर्जी को, मेरे संपूर्ण नेगेटिविटी को, मेरे संपूर्ण तकलीफों को, ब्लेमिंग एनर्जी को, कंप्लेन की एनर्जी को आप मेरे समस्त नेगेटिव आभा मंडल को ले जाइए और आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके ऑरा से एक ब्लैक फोग, एक ब्लैक नेगेटिविटी ऊपर यूनिवर्स को जा रही है। अपनी सारी नेगेटिविटी, अपने आभा मंडल की सारी नेगेटिविटी ऊपर यूनिवर्स को, डिवाइन को दे दीजिए। धुएं के रूप में ऊपर जा रही है, आकाश में जा रही है। और ऊपर आपको आभा मंडल किसी भी तरीके का दिख सकता है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो नेगेटिव एनर्जी के रूप में भी दिख सकता है या फिर धुएं के रूप में दिख सकता है, चुंबक जैसा चिपका हुआ दिख सकता है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी से च्युइंगम चिपका हुआ है, मकड़ी के जाल की तरह दिख सकता है। सबको आप यूनिवर्स को दे दीजिए, सारी नेगेटिविटी को यूनिवर्स को दे दीजिए। ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सारी नेगेटिविटी अब पूरी तरीके से ऊपर आसमान में जा चुकी है और वो पूरी तरीके से आसमान में जाके लुप्त हो चुकी है और आसमान के कलर का हो चुकी है। अब आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रहा। अब आप बहुत शांति महसूस कर रहे हो। अब आप डिवाइन से ये प्रे करेंगे कि हे डिवाइन, आपने जिस प्रकार से मेरे अंदर के सारे विकार को, नेगेटिव एनर्जी को मुझसे ले लिया, उसी प्रकार से आप मुझे पॉजिटिविटी प्रदान करें, मेरे ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेरे ऑरिक फील्ड को आप डिवाइन की वाइट लाइट एनर्जी, यूनिवर्स की गोल्डन लाइट एनर्जी से, अनकंडीशनल लव ऑफ पिंक लाइट की एनर्जी से भर दे। और अब आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आपका एक ऑरा फील्ड क्रिएट हो रहा है यूनिवर्स के गोल्डन लाइट एनर्जी से। आपके इर्द गिर्द पूरी तरीके से ऑरा फील्ड क्रिएट हो चुकी है और आप
का ऑरा पूरी तरीके से आपको गोल्डन लाइट ऑफ एनर्जी में दिख रहा है। के साथ ही साथ अब डिवाइन की व्हाइट लाइट एनर्जी से आपका ऑरा फील्ड पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। दूसरी लेयर बनाइए अपने ऑरा का। डिवाइन की व्हाइट लाइट से आपका ऑरा फील्ड पूरी तरीके से भर चुका है और आप उस ऑरा फील्ड के अंदर आराम से बैठे हो, जहाँ एक दिव्य रोशनी आपके ऑरा के पे चारों तरफ प्रकाशित हो रही है। अब तीसरी लेयर क्राउन चक्रा का आप पर्पल कलर का बनाएंगे। देखिए कि आपके इर्द गिर्द पर्पल कलर का लाइट या ट्रांसपेरेंट लाइट पूरी तरीके से प्रकाशित हो रहा है और आप खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं। ये पर्पल लाइट आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ रहा है, आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है और आपके अंदर जीने की चाहत और पॉजिटिविटी को जागृत कर रहा है। अब आप अपने ऑरा फील्ड के अंदर पिंक लाइट एनर्जी को महसूस करेंगे, जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। और उस पिंक लाइट के अंदर आप खुद को सेफली बैठा हुआ महसूस करें, जो आपके अंदर अनकंडीशनल लव को भर रहा है और आपके अंदर अनकंडीशनल लव को भरते हुए ये पिंक लाइट दूर दूर तक जा रही है, दूर दूर तक प्रकाशित हो रही है और इस अनकंडीशनल लव की एनर्जी से लोग आपकी तरफ बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पॉजिटिविटी मिल रही है, अनकंडीशनल लव मिल रहा है आपसे और वही अनकंडीशनल लव वो आपके आपके लिए महसूस कर रहे हैं और आपको फिर वो अनकंडीशनल लव दे भी रहे हैं। अब पांचवी लेयर आपको डिवाइन से मांगनी है और वो आपके अनुरूप एक लेयर देंगे। वो कोई भी लाइट हो सकती है, आपकी एनर्जी सर्कल के अनुसार वो आपको एक लाइट प्रदान करेंगे। उनसे मांगिए कि मुझे मेरी ऑरिक फील्ड को लॉक करने के लिए एक एनर्जी सर्कल दीजिए और वो खुद आपको आपकी एनर्जी के अनुसार एक ऑरिक फील्ड देंगे, जो आपके ऑरा के लिए होगा। वो वही आपको प्रदान करेंगे। तो आप डिवाइन को साक्षी मानकर अपने लिए अपनी ऑरिक फील्ड के अनुसार एनर्जी मांगिए। और
उस ऑरिक फील्ड से आप देखेंगे कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, वो जगह पे उस रूम में जो डिवाइन ने आपको ऑरा दिया है, उस कलर का ऑरा आपके उस पूरे रूम में भर गया है। वो रूम पूरी तरीके से उस ऑरा के कलर से भर चुका है। अब उस रूम से बाहर निकलकर पूरा घर आपका उस ऑरा के कलर का हो चुका है। चारों तरफ आपको डिवाइन के द्वारा मिला हुआ ऑरा कलर आपको अपने इर्द-गिर्द, अपने घर में चारों तरफ भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके ऑरा का कलर से आपका घर, आपका पूरा एरिया जहाँ आप रहते हो, पूरी तरीके से वो प्रकाशवान हो गई है, प्रकाशित हो गई है। आपका पूरा ऑरा, आपका पूरा एरिया आपके ऑरा के कलर से प्रकाशित हो चुका है। सिर्फ आप ही आप नज़र आ रहे हो। आप जहाँ भी जा रहे हो, पूरी तरीके से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉज़िटिविटी बिखर रही है। आपका पूरा एरिया प्रकाशित हो चुका है। आप जहाँ काम करते हो, वो पूरी जगह आपके ऑरिक फील्ड से प्रकाशित हो चुकी है। आप जिस रास्ते से गुज़रते हो, वो पूरा रास्ता आपके ऑरा से जगमगा जाता है। आप जहाँ-जहाँ जाते हो, वहाँ-वहाँ बस आपके ही गुणगान होते हैं। बस आप ही आप नज़र आते हो। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है, कोई भी इंसान आपसे बात करने के लिए तरसता है। हर एक इंसान बस आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपके नाम की माला जप रहा है, आपकी वाहवाही कर रहा है। आपको सभी लोग बस लव वाइब सेंड कर रहे हैं, बस पॉज़िटिविटी सेंड कर रहे हैं। और अब पूरी तरीके से उस ऑरा को अपने अंदर समा लीजिए। आप जहाँ बैठे हो, धीरे-धीरे करके वहाँ वापस लौट आइए और उस ऑरा को, डिवाइन को कहिए कि उन्होंने जो आपको ऑरा दिया है, उस ऑरा को परमानेंटली आपके पास लॉक कर दे। और ये ऑरा सर्कल आपका है, परमानेंटली है और आपका एक ऑरा फील्ड और एक फ़ील्ड क्रिएट हो चुका है और आप अपने ऑरिक फ़ील्ड को, अपने ऑरा सर्कल को, अपने आभा मंडल को पूरी तरीके से एन्जॉय कर रहे हो, खुश हो, हैप्पी हो। आप अपने आभा मंडल के साथ यूनियन में हो, आप एन्जॉय कर रहे हो और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अपने आभा मंडल को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हर एक लाइट ऑफ एनर्जी, गोल्डन लाइट, डिवाइन की व्हाइट लाइट, पर्पल लाइट, पिंक लाइट ऑफ एनर्जी, सबको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। हर एक इंसान को, हर एक जीव जंतु को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को, सबको
ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जिसने आपके साथ बुरा किया, उसको भी ग्रैटिट्यूड पे कीजिए क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ लर्निंग थी। जो आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, सबके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए क्योंकि हर एक इंसान ने आपको कुछ सिखाया। कोई बेवजह आपके लाइफ का हिस्सा नहीं होता। वो सभी आपके किसी न किसी कर्मा को तोड़ने के लिए, किसी न किसी कर्मा को हील करने के लिए आपसे जुड़े थे। आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आपसे जुड़े थे। आपकी कुछ गलतियों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपसे जुड़े थे। तो हर एक इंसान को थैंक यू कहिए। अपने आप को थैंक यू कहिए क्योंकि आप हो और आप हो तभी ये पूरी दुनिया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए। So just say thank you to everyone. Say thank you to yourself. Say thank you to divine. Say thank you to your ancestor. Say thank you to everyone. अब आप खुद को डिवाइन की व्हाइट लाइट में प्रोटेक्ट कर लीजिए। आप देखिए कि डिवाइन आपको व्हाइट लाइट प्रदान कर रहे हैं और अब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो और आपके इर्द गिर्द एक कभी ना टूटने वाला आभा मंडल क्रिएट हो चुका है और अब आप पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा प्रणाली को, अपने जीवन ऊर्जा चक्र को एंजॉय कर रहे हो। ये एक जीवन ऊर्जा चक्र है जो आपके इर्द गिर्द बना है और अब से हर एक दिन आपके लिए नया होगा। हर एक दिन आपको जीने की चाहत मिलेगी। हर एक दिन आप कुछ नया करोगे। हर एक दिन को आप एंजॉय करोगे बिकॉज़ ये कोई टेम्पररी एनर्जी नहीं है। ये डिवाइन की, मदर अर्थ की दी हुई एनर्जी है। ये उनकी ब्लेसिंग्स है अपने बच्चे के लिए। So say thank you to माँ काली, जगत जननी, माँ पार्वती, शिव शक्ति। अब धीरे-धीरे अपने ऑरा फील्ड को महसूस करते हुए, खुद के साथ यूनियन को महसूस करते हुए, अपने पीस ऑफ माइंड में आइए और दिल से सबको, पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कॉस्मिक एनर्जी को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए अपने हाथों को रब कीजिए और अपने आईज और फेस को सेक कीजिए।
So, how are you feeling? कैसे हो आप सब? क्या बात है, सब मोटे मोटे आंसू बहा रहे हो, क्या हो गया? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? इतना रुलाती हूँ आप लोगों को? ठीक हो? ओके। जी, हैंड रेस किसने किया है? जी बताइए जल्दी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन था, पर मेरे थ्रोट में बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा थ्रोट में मेरे को ना, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी तो बहुत फील हुई। बट आपने जब बोला ऑरा लॉक करने के लिए, तो लेकिन तब भी वो मेरे को बहुत ज्यादा लग रही थी, अभी नेगेटिविटी निकल रही है जैसे, मतलब ओके। कंप्लीटली मैं बोलूँ कि क्लीन हुआ वो नहीं हुआ। मैं इसको ओके, रिपीट करूँ ना सेशन को अभी? इसको पर डे रिपीट करना है। ये पर हम्म डे का एक मेथड है, क्योंकि एक दिन हम्म में ऑरा फील्ड क्रिएट नहीं होता। ठीक है? हम्म एक दिन में ऑरा फील्ड क्रिएट नहीं होता, हम्म ऑरा को बनने में भी टाइम लगता है। तो इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है? कम से हम्म कम 6 मंथ 1 ईयर तक कंटिन्यू करना है, जब तक आप बहुत हाई वाइब्स में नहीं आ जाते, जब तक आप पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हो जाते, जब तक आपके ऊपर साइकिक अटैक होना बंद नहीं हो जाता, या फिर वो ट्विंगलिंग या फिर मूड स्विंग होना बंद नहीं हो जाता, तब तक स्ट्रांग ऑरा क्रिएट नहीं होता है। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर आप इसको 2 दिन 3 दिन के गैप पे या वीकली अ डे कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे ही रहेगी, तो हम्म। ऑलवेज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हो, नाइट में भी कर सकते हो, सो के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और मैम मैंने ना एक सिल्वरिश क्रोम कलर की लाइट एंड ग्रीन कलर की दो, मतलब मैंने वो देखी जब आपने डिवाइन से बोला लाइट मांगने के लिए। तो मैंने दो कलर देखे, एक तो ग्रीन और एक क्रोम सा ग्रीन कलर था, वो मिक्स हो गया हार्ट जैसे। चक्रा, हार्ट चक्रा हम्म एनर्जी, द ग्रीन। और हम्म। सिल्वरिश लाइट जो होती है वो चंद्रमा की लाइट होती है। ठीक है? तो आपके लिए बेसिकली दोनों ही स्टील, स्टील कलर की सिल्वर। देखी मैंने। हाँ जी, स्टील कलर की देखी। तो हाँ, वो तो दोनों वो मर्ज कलर हो गया कलर, वो जैसे एक फ्लोरोसेंट सा कलर बन जाता है ना, फाइनली ठीक है, वो कोई बन बात गया वो। नहीं। वो दोनों अप्रोप्रिएट आपके लिए ही है, दोनों ब्लॉकेज है आप। तो मैंने कहा दोनों क्यों देखी मैंने, दो कलर्स मतलब क्यों देखे? कोई तो बात नहीं, ये डिवाइन सिल्वरिश को जो कलर होता है वो किस लिए होता है? वो उस चंद्रमा का, मून कलर के वो है ना सिल्वर। एक्चुअली पर्ल कलर, वाइट कलर, और एक सिल्वर कलर, ये सब कुछ कहते हैं चंद्रदेव का कलर। मतलब चंद्रदेव का मतलब क्या? फेमिनिटी एनर्जी, हाँ फेमिनाइन वही, एनर्जी। मस्कुलाइन कम करना है। और हार्ट चक्रा मीन्स, ग्रीन कलर। वो आपको तो पता भी है। दोनों आपके लिए है, समझ जाइए। वो हेलो मैम। थैंक यू। हेलो मैम। जी, कौन? हेलो मैम, आई एम शाहीन बनियाद। ब्रेकशूट। जो भी बोल रहा है अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं समझ आ रहा है कि आप कौन बात कर रहे हो। सेकंड मैम, काम मेरा तो सेकंड मैम, कैमरा तो। और किसी को कुछ कहना है? जी पूजा हाँ जी मैम। बताइए। जी हेलो बताइए। मैम। जी मैम ये बताइए। रिकॉर्डिंग मिलेगी? हेलो मैम, ग्रेजुएट, सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड।
क्योंकि मैम ये थोड़ा सा रह गया है, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम? आप यूट्यूब पे हो? हाँ जी मैम, यूट्यूब पे हूँ। तो यूट्यूब पे आज आ रही है ना, यूट्यूब पे प्रत्येक दिन अपलोड हो रही है। ठीक है, कल वाली भी अपलोड हो गई मैम? हो गई। देखी आप लोग नहीं मैम। सब्सक्राइब करके रखे होगे तो नोटिफिकेशन तो मिल ही चुकी होगी आप लोगों को। आफ्टरनून ही अपलोड हो गया है। ठीक है, तो सारी सेशन यूट्यूब पे मिलेगी, डोंट वरी। तो मैम, मैम ये यूट्यूब पे मिल जाएगा ना मैम, ये वाला पूरा? जी जी हाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस नाम से मैम सब्सक्राइब करनी है? सुनीता? किस नाम, किस नाम से आपकी मैम? आवाज समझ नहीं आ रही है। मैम कौन से नाम से सब्सक्राइब करनी है, जैसे आपके नाम से? आप यूट्यूब पे हो, ग्रुप में हो? जी आपको मैम। किसने लिंक दिया है? मतलब आप ग्रुप के पार्ट हो? जी मैम। जी मैम। ग्रुप पे हो तो लेकिन ग्रुप में लिंक जा रही है ना, ग्रुप में लिंक अच्छा, मिल तो वो गई है। देखते हैं। हाँ, ग्रुप ओके में मैम, चेक थैंक कर यू। लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है अच्छा, तो कल वाला रिकॉर्ड भी मैम। मिलेगा, आज भी मिल जाएगा मैम? ये डेली होगा? सॉरी ये डेली होगा मैम? ये ना, ये आप डेली करवाओगी? आप आओगी डेली? डियर, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हो और किसी ने शायद आपको लिंक रेफर किया है, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। आप ग्रुप में जाके चेक कीजिए, अगर ग्रुप का पार्ट हो। ये 9 डेज का वर्कशॉप है, ग्रुप में प्रत्येक दिन का लिंक मिल रहा है। जिसने आपको लिंक शेयर किया है, मैंने आज के सेशन में बोला है, आप उनसे बात कर लीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं हो। या तो फिर आप लिंक को अगर देखोगे आपको पता चल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मिल जाएगा सारी डिटेल्स। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। हाँ ठीक है, तो ठीक है। मैम। ओके, कौन? वनीता। जी बताइए। हाँ मैम, सॉरी मेरा सेल्फी का कैमरे का प्रॉब्लम है, तो कुछ थैंक यू वेरी नहीं। मच आपको। मुझे सिर्फ जो कल आपने करवाया ना कॉर्ड कटिंग का, तो कल का मैंने हम्म सेशन में नहीं किया था। मैंने हम्म आज करने के लिए बैठी मैं, सब बराबर से हो रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, जो कार्मिक जिनको इनवाइट किया है मैंने, मतलब मैंने हम्म कॉर्ड कटिंग के लिए पहले भी ट्राई किया था। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों वे मुझे बहुत ट्रिगर देते हैं, और मैं जब भी उन्हें इनवाइट करती हूँ, मतलब पहले भी ट्राई किया था, वो दिखते ही नहीं, मुझे सामने आते ही नहीं है। वो उन्हें सामने बुलाने आते तक। हैं, एक साथ दो लोगों के साथ शायद कर रहे होंगे, नहीं नहीं, एक एक करके। नहीं एक एक ही कर रही, मतलब मैं आज नहीं, एक 8-10 दिन से भी ट्राई कर रही हूँ, बट सामने आते ही नहीं हो मुझे, दिखते ही नहीं। तो दो मैंने बाकी के सब लोग दिखते हैं, बट ये दो ही नहीं दिखते सिर्फ। मेरी बात सुन लीजिए। जो हाँ मेडिटेशन मैंने कराया है उसमें आप हाँ डिवाइन को कहिए कि उनको उनके हायर सेल्फ को लेके आए मेरे पास। ठीक है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, आप डिवाइन को कहिए। जिस हाँ। जिनको भी आप मानते हो, आप डिवाइन को कहिए कि उनके हायर सोल को मेरे पास लेके आए, ताकि मैं हम्म। अपना karma क्लियर करना चाहती हूँ। आप बुलाओगे प्यार से, ठीक है। हाँ। आप अगर प्यार अच्छा। भेजोगे तो वो जरूर आएंगे। अगर वो धमकी देकर बुलाओगे किसी को तो कोई वैल्ले थोड़े ना बैठा है जो आ जाएगा। हाँ, रिक्वेस्ट करके बोला। बाकी के हाँ सब देखते, सिर्फ डिवाइन, ये दो ही नहीं देखते। ठीक है, वो karma बैगेजेस जब बहुत ज्यादा हाई होता है ज्यादा ना है। तो हाँ। नहीं दिखते हैं। आप डिवाइन को कहोगे लेके आने के लिए तो डिवाइन डिवाइन को कहिए भेजने के लिए, क्योंकि अब आप तैयार हो कर्मा को रिमूव करने के लिए, आप करना चाहते हो। उनसे पहले हाँ। फॉरगिव, माफी मांगनी होगी। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट कॉर्ड कटिंग में बैठे और वो सामने वाला पर्सन भी आपको माफ करना चाहता है। तो नहीं करना चाहता है तो डिवाइन से प्रे कीजिए, माफी मांगिए, सामने वाले सोल से माफी मांगिए। जब एंड माफ वो करने भी के लिए बोलना था सोल मैम कि तैयार होगा, देखिए इसमें टाइम लगता है। जब सोल आपको, जब कोई आत्मा आपको माफ करने के लिए तैयार होगा तभी आप कर सकते हो। करते रहिए, जरूरी नहीं है एक दिन में ही आपको सब कुछ दिख जाए। मैं बार बार कह रही हूँ कि पता नहीं एक इंसान के साथ आपकी कितने बर्थ का कर्मा है ना। इस हाँ बर्थ में आप हाँ एक इंसान के साथ 20 साल 25 साल रह रहे हो, पास्ट बर्थ में आपने उसके साथ क्या किया था नहीं किया था, उसके पास्ट बर्थ में क्या किया था नहीं किया था। तो पता नहीं कितने बर्थ का कर्म है। एक दिन में 10 दिन में थोड़ी ना हील होता है। कोशिश करते रहिए,
कोशिश करने वालों की अच्छा। कभी हार नहीं होती। कभी ना कभी तो सोल आपको माफ करके आएगा, कभी ना कभी तो आपको दिखेगा। आप अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहो। सेम थिंग मैंने प्रेयर में भी ऑब्जर्व किया है, सब लोग देखते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं देखते हाँ, तो सामने उनके नहीं साथ आते। आपका कार्मा कार्मा बहुत ज्यादा होगा ना। ठीक है। एनीवे, पूजा जी बताइए। बहुत देर से थैंक यू मैम। God bless you। वो ये मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ये मेडिटेशन करने में बहुत डिफिकल्टी हुई, जैसे मतलब थोड़ा तो किया, उसके बाद पैर में इतनी बेचैनी हो रही थी, मन कर रहा था उठ जाऊं, तो बहुत मतलब संभव नहीं कर पाई, मतलब मन कर रहा था छोड़ के निकल जाऊं। करते रहिए, करते करते हो जाएगा। अगर ऑरा फील्ड बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव और डिजीज और ये सारे नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, तो नहीं, देखो, इनर वर्क करना और इनर वर्क में खुद को बिठाना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जब आप नेगेटिविटी से भरे हुए होते हो ना, तो आप बैठ नहीं सकते कंटिन्यू। आपको नहीं बैठने देंगे नेगेटिविटी। क्यों बैठने देगा आपको? वो तो चाहेगा ना कि आप उसके साथ यूनियन में रहो। वो क्यों छोड़ेगा आपको? इतना बेवकूफ थोड़े ही ना है। हम्म। तो उसके लिए भी खुद को तैयार करना और जबरदस्ती बैठना और इनर वर्क करना, ये सबसे बड़ा काम होता है। ठीक। मैम एक और तो बात। करते 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 हो जाएगा। 2-4 दिन, 10 दिन सो के कीजिए, लेट के कीजिए, कैसे भी कीजिए। स्टार्टिंग में नहीं करने दिया जाएगा। कैसे भी कीजिए, सो के, लेट के, बैठ के, रो के, गा के, सुबह नहीं शाम को नहीं रात को, किसी भी टाइम, जब टाइम मिले। इसीलिए मैं कोई पंक्चुअलिटी टाइम नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। जब टाइम मिले, जब मौका मिले, ठीक है, जब भी मौका मिले बस कर लो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, कर लो। ठीक है। मैम दूसरी बात, जैसे इतने दिन से पॉजिटिव थे, हाई वाइब्रेशंस में थे, बट पर्टिकुलरली आज ही ऐसा कुछ हुआ फैमिली मेंबर के थ्रू, नेगेटिव अटैक बोलिए, जो जिसके कारण शायद ये हुआ है। तो मैम ऐसा क्या करे कि वो फैमिली मेंबर नेगेटिव अटैक, मतलब उसके कारण ही मतलब अटैक हो रहा है एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर से, तो ऐसा क्या करूँ कि वो होए ही नहीं ऐसा। कॉर्ड कटिंग कॉर्ड कल कटिंग। बोल दिया ऑलरेडी। कल हाँ, और मेडिटेशन हो चुका है। शायद आप 2 दिन ज्वाइन नहीं किए थे, आज ज्वाइन किए हो। नहीं सुनाई दिया? नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पा रही तो हूँ। आप ग्रुप में हो, यूट्यूब पे हो, वहां से कीजिए। आपको सेशन पूरा सुनिए। मैं बार बार कहती हूँ कि टाइम दिया जा रहा है मेडिटेशन का, बट मेडिटेशन करने से पहले जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल है। तो उस पूरी वीडियो को जाके सुनिए, देखिए, समझिए, फिर जाके मेडिटेशन कीजिए। ठीक है? ऐसे नहीं कि टाइमर लगा हुआ है कमेंट बॉक्स में तो बस उठी और मेडिटेशन कर ली, अरे ये क्या लेक्चर है। अगर इस थॉट से करोगे तो कभी भी इनर वर्क नहीं कर पाओगे, कभी भी किसी का इनर वर्क नहीं कर पाओगे, सिर्फ मेरा नहीं, किसी का भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो पूरी बात को पहले समझो, जानो, अपने दिमाग में घुसा लो, उसके बाद कुछ करो। ठीक है? ओके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। और किसी को कुछ कहना है? ओके, चलो। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, बताइए। मैम ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो मैम? आप इतना मीन्स इतने डिवाइन हो, मतलब फ्री में दे रहे हो ये 9 डेज का कोर्स विथ लेक्चर और इतने गाइडेंस के साथ, फ्री मेडिटेशन? इसका जवाब आप खुद ही दे दो। आपने कितने रुपए पे किए हैं मुझे? नथिंग, जीरो। मैं तो आज सुन रही हूँ मैम, वो भी आधा सुना, 9 बजे से स्टार्ट किया मैम। तो मैं कोई ऐसा भी पर्सन है जो इतनी सारी गाइडेंस दे रहा है फ्री मेडिटेशन, तो ये मेरे लिए तो बहुत मान नहीं फ्री सकती। में ही करवा रही लेकिन हूँ जी। ठीक है? मैम डिवाइन थैंक यू की सो मच, आई गाइडेंस एम से सो मच फ्री ग्रेटफुल। में ही करवा रही तो हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा होने के बावजूद भी ना सही गाइडेंस नहीं मिलती। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने पैसे दिए हैं तो वहां पे मुझे सही गाइडेंस मिलेगी। ठीक है? या फिर सही चीजें मुझे मिलेंगी। ठीक है? तो मैम बहुत मैम आज थर्सडे, आज ये थर्सडे बताइए। था मैम।
आज थर्ड डे था। अच्छा, तो 2 दिन यूट्यूब हो पे गया सारी मुझे। वीडियोस मिल जाएंगी। डोंट वरी, अगर आपने मिस भी किया है तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। डोंट वरी, तो पूरा टॉप टू बॉटम में जब से आप स्टार्ट करते हो पूरा मेडिटेशन जो आज आपने बोला जाके कि भाई देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है डियर। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू मैम। मैम एक बात बोलनी थी, मेरे साथ रिपीटेडली साइकिल होती है। पिछली बार भी जब 14 जनवरी 13 जनवरी थी तब मैं बहुत ट्रिगर हुई थी, इस बार भी बहुत ट्रिगर हुई, लेकिन लास्ट टाइम मैंने बहुत रिएक्ट किया था। अभी मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया, बट मन में मैं बहुत वो करा था। तो सेम डे सेम टाइम पे ही मुझे सब ट्रिगरिंग होती है। ये मैं थोड़ा टाइम से देख रही हूँ, 2-4 साल से कंटिन्यूस मेरे साथ हो रहा है मैम। तो जैसे आपने बोला कि ये सब डियर जो फ्री का है आप उसको कीजिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर तक इतने वाइब्स हाई वाइब्स में आ गए तो चेंज हो जाएंगी चीजें। अदरवाइज ये सारी पर्सनल क्वेश्चन है कि क्यों सेम डेट पर्टिकुलर चीज के साथ आपको मिल रहा है, ये सारे फिर मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये सारी पर्सनल क्वेश्चन अलाउ नहीं है। और नहीं बस नहीं कुछ बोलते हैं, मेडिटेशन करो, आप पर्सनल जो भी बता रही हूँ वो काम कीजिए। नेक्स्ट डे अगर इतने हाई वाइब्स में रहे तो चीजें चेंज हो जाएंगी, पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो, आप पर्सनल यू ऑल। पर्सनल कोचिंग पे देते हो? पर्सनल कोचिंग पे आप देते हो? मैं पर्सनल रीडिंग सब या कुछ अवेलेबल है, मुझे मैसेज कर दीजिए, डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक तो यू सो चलो, मच। थैंक थैंक यू यू ऑल, थैंक थैंक यू यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। कहना है, यस गॉड ब्लेस मैम, यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी एनर्जी थी। और बट बॉडी पेन बहुत हुआ मुझे। बॉडी बट पेन हुआ? वाइट लाइट मुझे दिखी। हाँ, बहुत बॉडी पेन है, बट वाइट लाइट दिखी मुझे, मतलब वाइट बॉडी लाइट का पेन ऑरा मिला। मीन्स टायर्ड हो इसलिए? मे बी, शायद। ओके। बट बहुत अच्छा मेडिटेशन था, थैंक यू सो मच। और लॉकिंग तो मुझे बहुत जरूरी था, आपको पता है। ये थैंक बहुत यू किसी को मैम, जरूरी लॉट्स था, ऑफ ये ग्रेटिट्यूड। एनईजी के लिए भी जरूरी था। वो भी काफी टाइम से बोल रही थी मैम ऑरा क्लियरेंस का, ऑरा लॉकिंग का कुछ बता दीजिए, ऑरा लॉक करना या ऑरा को कैसे चेंज करे। सबसे बड़ी बात होती है कि नेगेटिव ऑरा को पॉजिटिव कैसे बनाए। तो ये सब कुछ एडवांस इनर वर्क से उठाया हुआ था, ठीक है, जो आप लोगों के टाइम पे भी नहीं हुआ था। नहीं तो था। मिल गया है, आप कीजिए आराम से। ठीक है, जी मैम, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। गॉड ब्लेस यू। टाइम लव वाइब्स क्यों दे रहे हो? ना मैं आपने बोला इसीलिए आपका जो अच्छा, आप जो নিঃস্বার্থভাবে যা করছেন আর কি সেটার জন্য। আচ্ছা, নিঃস্বার্থভাবে যা করছি সেই কাজটার জন্য। এবার বাংলা বললে কেউ কিন্তু বুঝতে পারবে না, মনে করবে আমরা হয়তো কি কি বলে দিলাম। খুব কম মানুষরা বুঝতে পারবে। নিঃস্বার্থ হিন্দি প্রোনাউন্সিয়েশন করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, এর জন্য বাংলায় বলে আনকন্ডিশনাল, দিয়েছি নিঃস্বার্থ। আনকন্ডিশনাল। আনকন্ডিশনাল, ওকে। तो अनकंडीशनल, इसलिए